नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। विधायक द्वारा धोलावाड़ मोरवानी फिल्टर प्लांट का अवलोकन, कहा अब जल्द ही जल प्रदाय होगा। प्रभारी मंत्री ने ली जिला योजना समिति की बैठक, विधायक ने उठाए जनहित के मामले। और 1 जुलाई से जिले में वाहन चालक व सवारी दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य। शहर के आगामी 25 वर्षों की जल जरूरत को पूर्ण करने वाली बहुप्रतीक्षित जल आवर्धन योजना UIDSSMT के तहत धोलावाड़ एवं मोरवानी प्लांट पर किए गए नए निर्माण व पाइपलाइन का शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने अवलोकन किया। यहां उन्होंने कहा कि यह योजना जल्द से जल्द नागरिकों को समर्पित की जाएगी। इस योजना को साकार स्वरूप देने के लिए महापौर शैलेंद्र डागा और उनकी परिषद के सफलतम प्रयास प्रशंसनीय हैं। बुधवार को विधायक श्री काश्यप को महापौर शैलेंद्र डागा, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, सहायक यंत्री एवं जल प्रदाय प्रभारी SS राजावत सहित अन्य तकनीकी अमले ने पहले धोलावाड़ डैम पर योजना के तहत किए गए नवनिर्माण एवं कैचमेंट एरिया से अवगत करवाया। उन्होंने यहां इंटकवेल, जेकवेल सहित अन्य अत्याधुनिक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। मोरवानी फिल्टर प्लांट पर विधायक श्री काश्यप ने नवीन निर्माणों के साथ जल शोधन की प्रक्रिया को देखा। इस दौरान उन्हें फिल्टर प्लांट से रतलाम में टंकियों तक और उसके बाद घरों तक पहुंचने वाले जल प्रदाय की तकनीकी प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। निरीक्षण के दौरान यहां बूस्टिंग प्लांट सहित अन्य की जानकारियां दी गई। महापौर श्री डागा ने बताया कि इस योजना के पूर्ण होने पर शहर को प्रतिदिन 1 करोड़ गैलन पानी प्राप्त होगा, जिससे रेलवे एवं औद्योगिक क्षेत्र को भी मांग के अनुरूप जलापूर्ति की जा सकेगी। उन्होंने कहा, इस योजना का कार्य हमारी परिषद के कार्यकाल में आरंभ होने एवं पूर्ण होने का सुखद संयोग प्राप्त हो रहा है। श्री डागा ने मोरवानी में पुराने पंप के स्थान पर नया आधुनिक पंप एवं उपकरण स्थापित किए जाने की योजना से अवगत करवाया। उन्होंने विधायक श्री काश्यप से शासन स्तर पर प्रस्तावित योजना को शीघ्र स्वीकृत करवाने का अनुरोध किया। आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि योजना के तहत अब तक करीब 38 करोड़ रुपए की राशि व्यय करते हुए 4 चरण पूर्ण कर लिए गए हैं। 5वें चरण के तहत 103 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डालने का कार्य लगातार जारी है। योजना के तहत नई पाइपलाइन से शहर की टंकियों तक जल प्रदाय के लिए टेस्टिंग का कार्य हो चुका है। जल्द ही शहर में जल प्रदाय आरंभ हो सकेगा। अवलोकन के दौरान विधायक श्री काश्यप ने दोनों ही स्थानों पर योजना के और अधिक सुचारू क्रियान्वयन हेतु अपने महत्वपूर्ण तकनीकी एवं व्यावहारिक सुझाव दिए। श्री काश्यप ने इस बहुप्रतीक्षित योजना का शीघ्र ही शुभारंभ कर नागरिकों को जल प्रदाय किए जाने की बात कही। यहां जिला उपाध्यक्ष द्वय मनोहर पोरवाल, अशोक चौटाला सहित अन्य गणमान्य जन एवं निगम अधिकारी उपस्थित थे। धोलावाड़ योजना का जो द्वितीय चरण, जिससे रतलाम नगर को पानी मिलने की जो संभावना बन गई और ये अब पूरा कंप्लीट होने पर था, तो महापौर जी ने कहा कि आप इसको देख लें और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सारे ट्रायल अभी चल रहे हैं और करीब सभी ट्रायल अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं। तो इसको आज इसीलिए हम लोग देखने आए थे कि जो रतलाम नगर को बिल्कुल स्वच्छ पानी मिलने वाला है और अतिरिक्त पानी मिलने वाला है। स्वच्छ पानी तो पहले से ही मिल रहा था, परंतु इस जो स्कीम बनी है, इससे कई ऐसी कॉलोनियाँ जिनके ऊपर आज पानी नहीं दे पाते हैं, उन कॉलोनियों के अंदर पानी देने के लिए नई पाइपलाइन का निर्माण का भी बजट स्वीकृत करवा रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगले 25 से 30 सालों तक रतलाम नगर की वहाँ की औद्योगिक मांग को भी यह जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ है ये उसको पूर्ति करेगा। तो एक स्वाभाविक रूप से जब इसको प्रारंभ करना है तो एक देखने की उत्सुकता भी थी और महापौर जी ने कहा तो इसको आज देखने के लिए आपको। सर, आने वाले समय में पानी रतलाम की जनसंख्या के आधार पर कोई नए जलाशय वगैरह की भी योजना बनाई है? पीने के पानी के लिए मुझे नहीं लगता है कि रतलाम के अंदर कोई अब आवश्यकता रहेगी। अगर कोई बड़े उद्योग आते हैं और उनकी अगर पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुणावत की योजना भी एक जो पहले से बंद पड़ी हुई थी उसकी भी स्वीकृति करीब अंतिम स्थिति के अंदर है। तो गुणावत की योजना, इसके बाद कनेरी की योजना, तो इन सबसे मिला के रतलाम नगर में पीने की पेयजल वाली जो व्यवस्था है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि यह जो योजना बनी है, यह योजना भी अपना रतलाम नगर के अगले 2025-30 तक की जनसंख्या घनत्व को देखते हुए बनाई गई।
विधायक श्री काश्यप ने पिछले दिनों धोलावाड़ डैम पर आयोजित साहसिक खेलों के संबंध में जानकारी लेते हुए इस स्थान को पर्यटन के रूप में विकसित किए जाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। महापौर श्री डागा ने बताया कि इस संबंध में श्री काश्यप ने पर्यटन मंत्री से चर्चा हेतु आश्वस्त किया है। प्रभारी मंत्री पारस जैन ने अधिकारियों को आमजन के प्रति जिम्मेदारियों के निर्वहन में संवेदनशील रवैया अपनाने के लिए कहा है। जिला योजना समिति की बैठक में शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने स्कूलों में खेल मैदानों के लिए बजट, करमदी फूड पार्क योजना सहित अन्य प्रमुख मुद्दे उठाए। मंगलवार को कलेक्टोरेट सभागृह में बैठक में सांसद दिलीप सिंह भूरिया, विधायक चैतन्य काश्यप, मथुरा लाल डामर, डॉक्टर राजेंद्र पांडे, श्रीमती संगीता चारेल, जितेंद्र गहलोत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निर्मला पाटीदार और महापौर शैलेंद्र डागा भी मौजूद थे। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारी ने जानकारी दी कि शहरी इलाकों में किसी एजेंसी के तैयार न होने के कारण 20 आंगनवाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। इस पर नगर विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि चर्चा के बिना निर्णय लेना उचित नहीं कहा जा सकता। कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल ने बताया कि कुपोषण से मुक्ति के लिए वृद्ध कार्य योजना शासन को भेजी गई है। सर्वाधिक समस्या वाले 58 ग्राम भी चिन्हित किए गए हैं। प्रभारी मंत्री ने एक कमरे में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों का ब्यौरा तलब किया तथा उन्हें बड़ी जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए। श्री जैन ने कृषि विभाग की समीक्षा में किसानों को वितरित किए गए मुआवजे का ब्यौरा लिया। सांसद दिलीप सिंह भूरिया ने कहा कि कुछ फसलों के बीज ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। विधायक श्री काश्यप ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किए जाने की जरूरत बताई। इस दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा हुई। नगर विधायक श्री काश्यप और जावरा विधायक डॉक्टर पांडे ने जानना चाहा कि माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों के पदों की पूर्ति करने तथा अन्य जरूरतें पूरी करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे। डीईओ ने बताया कि 56 स्कूलों के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। उन्होंने स्कूलों की समस्याओं से निपटने के लिए भी समुचित कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता जताई। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री जैन ने युक्तियुक्तकरण के बारे में जानकारी तलब की। विधायक श्री काश्यप ने जानना चाहा कि स्कूलों में खेल मैदानों के लिए बजट उपलब्ध है या नहीं। प्रभारी मंत्री ने विभिन्न कार्यों से अन्य विभागों में संबद्ध किए गए शिक्षकों की संबद्धता समाप्त करने की बाबत शीघ्र कदम उठाने के निर्देश दिए। विधायक श्री काश्यप ने करमदी की फूड पार्क योजना पर अब तक कार्रवाई न होने को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की। सहायक संचालक ने जिले में हॉर्टिकल्चर हब विकसित करने की योजना के बारे में जानकारी दी। उद्योग विभाग की समीक्षा में विधायक श्री काश्यप ने प्रस्तुत जानकारी में निहित विसंगति को रेखांकित किया। बैठक में अन्य विभागों की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक सहित सभी जिलाधिकारी एवं जिला योजना समिति के सदस्यगण मौजूद थे। दार्शनिक संत चंद्रप्रभु महाराज ने कहा कि किसी भी घर की ताकत दौलत और शोहरत नहीं, प्रेम और मोहब्बत हुआ करती है। प्रेम बिना धन और यश व्यर्थ है। जिस घर में प्रेम है वहां धन और यश अपने आप आ जाता है। संत चंद्रप्रभु सागर जी ने बुधवार को सागोद रोड स्थित जैन स्कूल में आयोजित प्रवचन समारोह के समापन पर जनसमूह को संबोधित कर कहा कि जहां सास बहू प्रेम से रहते हैं, भाई भाई सुबह उठकर आपस में गले लगते हैं और बेटे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हैं, वह घर धरती का जागता स्वर्ग होता है। उन्होंने कहा कि अगर भाई भाई साथ हैं तो इससे बढ़कर माँ बाप का कोई पुण्य नहीं है और माँ बाप के जीते जी अगर भाई भाई अलग हो गए तो इससे बढ़कर उस घर का कोई पापोदय नहीं है। संत प्रवर ने कहा कि अगर आप संत नहीं बन सकते तो सदगृहस्थ बनिए और घर को पहले स्वर्ग बनाइए। घर को स्वर्ग बनाने के लिए संत श्री ने कहा कि घर के सभी सदस्य एक दूसरे के काम आए, घर में सब आहुति दें। घर में काम करना यज्ञ में आहुति देने जितना पुण्यकारी है। नगर निगम द्वारा अवैध नल कनेक्शन के विरुद्ध मुहिम लगातार जारी है। बुधवार को जनता कॉलोनी क्षेत्र में निगम की मुख्य पाइपलाइन में अवैध नल कनेक्शन पाए जाने पर कनेक्शनधारियों के विरुद्ध पुलिस एफआईआर दर्ज होगी।
जनता कॉलोनी क्षेत्र में निगम वसूली प्रभारी निजाम सिद्दीकी दल बल के साथ जांच के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पाया कि इस क्षेत्र से गुजर रही 12 इंची पाइपलाइन से स्थानीय रहवासियों ने अनाधिकृत रूप से नल कनेक्शन ले रखे हैं, जिस पर उन्होंने नल कनेक्शन विच्छेद करवाए। श्री सिद्दीकी ने संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज करवाने की बात कही है। इधर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया 20 नागरिकों द्वारा अपने अवैध नल कनेक्शन को वैध करवाए गए। वसूली दल द्वारा 15 अवैध एवं 18 बकाया नल कनेक्शनों को विच्छेद किया गया। निगम को जलकर के रूप में 2,18,000 रुपए प्राप्त हुए। ट्रैफिक DSP जके दीक्षित ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में असमय काल के ग्रास बनने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए अब 1 जुलाई से चालक और सवारी दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। धारा 129 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत 2 पहिया वाहन चालक एवं सवारी को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सिविक सेंटर सेवा केंद्र के सभागार में यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा का पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया, जहां सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी ने मम्मा के जीवन से जुड़े संस्मरण भी सुनाए। BK मनोरमा दीदी, पूजा बहन, आरती बहन, भारती सिंह भाई, वीनू भाई, प्रताप भाई, राधा बहन, निर्मला बहन, श्वेता बहन, धर्मा बहन, सरिता बहन, अंजलि बहन आदि ने मम्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया व उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विधायक द्वारा धोलावाड़ मोरवानी फिल्टर प्लांट का अवलोकन, कहा अब जल्द ही जल प्रदाय होगा। प्रभारी मंत्री ने ली जिला योजना समिति की बैठक, विधायक ने उठाए जनहित के मामले। और 1 जुलाई से जिले में वाहन चालक व सवारी दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।